अगर कोई सिर्फ इसलिए आम आदमी पार्टी में आना चाह रहा है कि ये आया है इस महत्वाकांक्षा से कि वो आएगा और विधायक बन जाएगा, आते ही उसको टिकट हो जाएगा, तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोग निराश होंगे। जब हम किसी को विधायक की नौकरी दे रहे हैं ना अपने यहाँ पे, ये हम नौकरी देते हैं किसी को। मतलब आप भी बनेंगे तो विधायक की नौकरी करेंगे? मैं विधायक की नौकरी करूँ। अगर आम आदमी पार्टी के लोग विधायक बनने के लिए आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम नौकरी करने नहीं आ रहे, हम सेवा करने आ रहे हैं, सेवक के रूप में, तो सैलरी नहीं लेंगे आप? आपके अरविंद केजरीवाल जी सैलरी नहीं ले रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी सैलरी नहीं ले रहे होंगे। बिल्कुल लेंगे, क्यों लेंगे? अगर आपने 5 साल नौकरी की है तो पैसा 5 साल का मिलेगा या 60 साल का मिलेगा, आप ये बताओ। ये सवाल सत्ता में बैठे लोगों से पूछो। जो व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है वो रहे तो सही। आप टिकट देंगे, जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं आप टिकट देंगे उनको, तो पुराने कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? लास्ट में एक ही सवाल, रुड़की विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? ये पार्टी को तय करना है। आपको टिकट नहीं मिल रहा मतलब? ये पार्टी को तय करना है। पार्टी टिकट मतलब आपको देगी नहीं? ये पार्टी को तय करना है। पत्रकारों की ये खासियत होती है कि वो ऐसे सवालों में आपको उलझाते हैं जो काल्पनिक होते हैं, और काल्पनिक सवालों का जवाब देना तो ये निराधार सवाल है। आपके जब मुख्यमंत्री आते हैं, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री आते हैं, कहते हैं हम 70 के 70 विधानसभाएं जीतने वाले हैं, ये काल्पनिक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये काल्पनिक नहीं है सर। आप 70 छोड़िए, 60 जीत के दिखा दीजिए। अगर पार्टी आदेश करती है और पार्टी उचित समझेगी कि शारिक अफरोज को चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं एक राजनीतिक सिपाही हूँ पार्टी का, और हर राजनीतिक सिपाही का ये धर्म है कि वो चुनाव में जाए। रुड़की विधानसभा में क्या है हलचल? आपको पता है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी, और दस्तक देने के बाद आम आदमी पार्टी ये सोच रही है कि वह पूरी विधानसभाओं पे जीत जाएंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं खास तौर पर रुड़की विधानसभा को लेकर के। और रुड़की विधानसभा में आज सत्ता के गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में हमारे साथ उपस्थित हैं शारिक अफरोज जी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सर, आपका स्वागत तो करता ही हूँ मैं। स्वागत करने के साथ साथ चूंकि मेरा काम है सवाल करना, सवाल आपसे मैं यही करूँगा कि आम आदमी पार्टी रुड़की विधानसभा के बारे में क्या सोच रही है? नहीं, अखिलेश जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शाम का ये अच्छा वक्त चुना आज मेरे से सवाल पूछने के लिए। जी। और रुड़की देखिए शिक्षा नगरी है। पूरे उत्तराखंड के लिए हम एक प्लान लेके आए हैं, चाहे वो बच्चों के रोजगार का प्लान हो, चाहे बिजली के लिए हो, पर्यटन के लिए हो, उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए हो, ये सारे जो प्लान्स लेके आए हैं ये इंक्लूसिव ऑफ रुड़की है। तो रुड़की इसमें ही समाहित है, उत्तराखंड का हिस्सा है, और ये सारे बेनिफिट्स जो हमें पूरे उत्तराखंड को हम देने की बात कर रहे हैं, वही प्लान लेकर हम रुड़की के लोगों के बीच में भी जाएंगे। और रुड़की क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे बच्चे पढ़ के अच्छे अच्छे कोर्सेज करके निकलते हैं, बहुत सारे बच्चों को मौका मिल जाता है सरकारी जैसे IIT जैसे संस्थान में पढ़ने का, और बहुत सारे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद अगर उन्हें रोजगार ना मिले तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण होता है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बहुत सकारात्मक हमें लोगों से जो रिस्पांस मिल रहा है बहुत सकारात्मक है उनका, बहुत पॉजिटिव लोग हमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उसको लेकर पार्टी भी उत्साहित है और हम लोग भी उत्साहित हैं। हाँ, लेकिन एक बात है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी, जैसे आप कह रहे हैं लोगों के बीच जा रहे हैं, आप बिजली की बात को लेकर के जा रहे हैं, आप रोजगार की बात को लेकर के जा रहे हैं, शिक्षा की बात आपने कर दी, लेकिन सवाल यही है कि कोई वो लीडरशिप फिलहाल देखिए, एक अजय कोठियाल जी दिखे CM के उम्मीदवार हैं अब, लेकिन बाकी विधानसभाओं में जनता भी ढूंढ रही है नेताओं को कि आम आदमी पार्टी का कौन सा नेता होगा, आखिर कौन से व्यक्ति को हम आम आदमी पार्टी के लिए विधायक चुनेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि कहीं कुछ कमी दिख रही है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको ना थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। दिल्ली का जब हमने पहला चुनाव लड़ा था, तो आज उत्तराखंड की स्थिति बिल्कुल वैसी है। जनता हमें वोट देना चाहती है, जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सरकार बने। उसके मन में एक छोटी सी शंका जरूर है, मैं महसूस करता हूँ, आपके इस सवाल से ये बात भी निकल रही है कि जनता जानना चाहती है कि हम वोट किस नेता को दे रहे हैं। एग्जैक्टली। जब हम लोगों ने पहला चुनाव लड़ा था जी, तो उस वक्त भी यही सवाल लोगों के मन में था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें कमजोर नेता मिलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा वोट बेकार चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आया, हमारे चेहरे सामने निकल कर आए, आम आदमी पार्टी के नेता सामने निकल कर आया, बहुत सारे बहुत युवा चेहरे थे, पहली बार चुनाव लड़ने वाले थे, दिग्गजों के सामने चुनाव लड़ रहे थे।
तो आपने देखा वहां पे किस तरीके से जनता ने उनको अभूतपूर्व समर्थन दिया था। और जब जनता तय कर लेती है परिवर्तन लाने की, तो मुझे लगता है क्षेत्र से सिर्फ एक अच्छा चेहरा दे देना मात्र पार्टी के लिए काफी होता है। अगर आप सही मुद्दों पे चुनाव में जा रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, तो नेता कैसा होगा जरूरी नहीं है बहुत पैसे वाला हो, जरूरी नहीं है बहुत बलशाली हो। अच्छा व्यक्तित्व आप एक समाज के बीच में से आप जनता को दे दें और जनता उसे वोट से पूरी तरीके से जिता कर भेजती है। तो आप तो फिलहाल उस वक्त की बात कर रहे हैं जब अन्ना आंदोलन हुआ था जी। और अन्ना आंदोलन बिल्कुल नया नया था। उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई और नए नए चेहरे को उन्होंने एक मैं कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी दी। उस अवसर को लोगों ने भाई कैश, क्योंकि उस समय अन्ना आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे था और वो अनशन बहुत दिनों तक चला, लोग उससे जुड़े भी। वहाँ की स्थिति अलग थी, यहाँ की स्थिति परिस्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने देखा कि इन्हें हम वोट कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैं समझता हूँ कि आपका जो कंट्रोलिंग बॉडी है वो दिल्ली ही है। चुनाव लड़ना है उत्तराखंड में, डिसीजन लेंगे दिल्ली से। एक आपके विधायक हैं प्रवीण कुमार जी, वो बार बार आते हैं, जब भी किसी की ज्वाइनिंग करानी होती है वो आते हैं, ज्वाइनिंग करा के फिर चले जाते हैं। तो बात यह है कि यहाँ के लोग क्या करेंगे? नहीं देखिए, क्योंकि दो सवाल आपने इसमें एक साथ मिला के पूछ लिए। पहला सवाल आपका ये था कि दिल्ली में अन्ना आंदोलन के वक्त की मैंने बात करी जी, लेकिन अन्ना आंदोलन ही सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी का जो संघर्ष उससे पीछे का है, वहां से निकली हुई विचारधारा आम आदमी पार्टी। तो वो संघर्ष कहीं ना कहीं अन्ना आंदोलन ही तो बेस है। बिल्कुल नहीं, बेस वही था, आधार बना। हाँ। लेकिन उससे पहले से लगातार संघर्ष करते आ रहे थे। उसके पहले राजनीतिक तौर पर कौन जानता था अरविंद केजरीवाल जी को? राजनीतिक तौर पर नहीं जानते थे, लेकिन सामाजिक मुद्दे जो आज भी आम आदमी पार्टी का आधार है, वो वही मुद्दे रहे हैं हमारे। अब रही बात उस टाइम पे जो आपने कहा कि अन्ना आंदोलन से हमें कुछ बेनिफिट्स मिले या लोगों ने हमारे पर विश्वास करा। आज जो लगातार 2 बार की सरकार में, दिल्ली सरकार में जो शिक्षा क्रांति हुई है, जो वहां काम की क्रांति हुई है, जो मॉडल बदल दिया है बिल्कुल, वो मॉडल देखकर वो भी एक आंदोलन है। हम आज भी आंदोलन से बाहर नहीं आए हैं। आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज भी आंदोलनकारी है। वो स्कूलों को सही करने की लड़ाई लड़ रहा है, वो अस्पतालों को सही करने की लड़ाई लड़ रहा है, वो आंदोलन कर रहा है कि उसके बच्चों को यहीं रोजगार मिले। तो वो आंदोलन लगातार चल रहा है। मुझे लगता है उसी आंदोलन से निकलकर आज उत्तराखंड के अंदर जनता हमें प्यार दे रही है और हमें उस तरीके से देख रही है कि हम एक विकल्प के तौर पर उनके सामने अवेलेबल हैं। जो आपका दूसरा सवाल था कि दिल्ली से नेता आते हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक होता है कि जब मैं पार्टी ज्वाइन करूं तो किसी बड़े नेता के हाथों ज्वाइन करूं। प्रवीण भाई हमारे निजामुद्दीन से विधायक हैं, लोगों के अंदर उनकी एक अलग पॉपुलैरिटी है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, इसलिए बार बार हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, उत्तराखंड के लोग उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए और ऐसे ऐसे हमारे साथ जो साथी जुड़ना चाह रहे हैं। उत्तराखंड में वो नेता नहीं है जो कि उत्तराखंड में बड़ी पकड़ रखते हो और लोगों की ज्वाइनिंग। उत्तराखंड में भी ऐसे लोग हैं और उन्हीं लोगों के माध्यम से ज्वाइनिंग्स होती हैं। और हो सकता है आने वाले वक्त में आप उत्तराखंड के इन नेताओं को देखें कि वो किसी दूसरे राज्य में जाकर ज्वाइनिंग करा रहे होंगे, क्योंकि एक चार्म होता है। एक और सवाल कि आपके ही बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं और आम आदमी पार्टी छोड़ करके फिर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो अभी तो पार्टी बनी नहीं, पार्टी यहाँ पर स्टैब्लिश के फॉर्म में स्टैब्लिश हुई नहीं, तब तक मैं देख रहा हूँ कि पार्टियाँ बदलने लगी, लोग यहाँ से आम आदमी पार्टी को छोड़ करके जाने लगे। एक व्यक्ति ने लिखा था कि रायता तो पहले ही फैल गया, तो रायता फैलने लगा अभी आपका तो नहीं, रायता कुछ नहीं फैल रहा है। हाँ। अभी तो हमने बनाना भी शुरू नहीं करा है। हाँ। तो अभी तो हम दही मट्ठा सब इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा क्या है, ऐसा क्या लेकिन ये है कि जो व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है वो रहे तो सही। आप टिकट देंगे, जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं आप टिकट देंगे उनको, तो पुराने कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? मान लीजिए आप रुड़की विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, रुड़की विधानसभा में टिकट जो है अगर आप किसी नए को देंगे तो आप जैसे बहुत से लोग हैं जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो क्या रोष उत्पन्न नहीं होगा? क्या उनको टिकट नहीं लेना चाहिए? देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ तो कोई आ रहा है, कोई पार्टी छोड़ के जा रहा है, ये एक राजनीतिक प्रक्रिया में का हिस्सा बन चुका है देश के अंदर। और ऐसे लोग जो आते हैं जाते हैं, इनका कहीं ना कहीं जनता के बीच में उनके ऊपर ऐसा विश्वास नहीं होता, क्योंकि लोगों को भी पता चलता है कि राजनीतिक रूप से अपॉर्चुनिस्ट के तरीके से अपना काम करते हैं। जब कहीं मौका दिखता है, कुछ उससे बेहतर मिल गया तो इधर चले गए उधर चले गए। और वो उनके व्यक्तिगत निर्णय होते हैं, उनके अपने राजनीतिक निर्णय हैं, वो किस तरह से अपनी राजनीति बनाना चाहते हैं, किस तरह से अपना राजनीतिक छवि और अपना जो करियर है उसको किस तरह से ले जाना चाहते हैं, तो ये उनके व्यक्तिगत निर्णय होते हैं।
रही बात जो आपने पूछा कि कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलेगा या लोग आ रहे हैं सिर्फ बाहर के लोगों को टिकट दिए जाएंगे, मुझे लगता है कि जो चुनावी साल होता है उसमें जो बाहर से लोग आते हैं और चुनाव लड़ने के इरादे से आते हैं, उनका काम होता है दावेदारी करने का। वो चुनाव में अपनी अपनी दावेदारी करते हैं विभिन्न माध्यम से। जो कार्यकर्ता होता है, जिसने बीज बोया है, जो पेड़ की देखरेख कर रहा है, जो पार्टी बना रहा है, वो दावेदारी नहीं करता। चुनाव उसका अधिकार है। ये बहुत बड़ा फर्क है। और ये सिर्फ मैं आम आदमी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूँ, किसी भी पार्टी में जो कार्यकर्ता है, जो जड़ से जुड़ा हुआ, जो लगातार उस समय से जब पार्टी इनिशियल फेज में थी, जब लोग ताने कसते थे और हंसते थे, जो कार्यकर्ता तब टोपी लगा के चलता था, उसका मुझे लगता है दावेदारी उसको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चुनाव लड़ना प्रथम अधिकार उसका है, लेकिन परिवार भी बढ़ाना है, पार्टी को आगे भी बढ़ना है। पार्टी बहुत खूबसूरती से इस चीज को बैलेंस करती है कि हम नए लोगों को भी लेके आए, उनको भी मौका दें, जो नए लोग, सक्षम लोग हैं, जो जीत सकते हैं चुनाव। क्योंकि देखिए, चुनावी प्रक्रिया में जीत बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी ये चीज देखती है और जहां जरूरत होती है वहां पे अपने कार्यकर्ता को भी मौका देती है। तो मुझे लगता है हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, रुड़की विधानसभा के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, और प्रत्येक वो कार्यकर्ता केवल चुनाव लड़ने में ही सक्षम नहीं है, चुनाव जीतने में भी सक्षम है। नहीं, प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव जीतने में भी सक्षम है, और आप हर कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, आप खुद क्यों नहीं लड़ लेते? देखिए, मैं अगर पार्टी मुझे आदेश करती है, जब मैं प्रत्येक कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं, तो उसमें खुद शारीरिक अफरोज भी है। अगर पार्टी आदेश करती है और पार्टी उचित समझेगी कि शारीरिक अफरोज को चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं एक राजनीतिक सिपाही हूं पार्टी का, और हर राजनीतिक सिपाही का यह धर्म है कि वो चुनाव में जाए। आज पार्टी किसी भी चुनाव के लिए, सिर्फ इसी विधायक के चुनाव की बात नहीं हो रही है, अगर किसी भी चुनाव के लिए पार्टी आदेशित करती है, तो मुझे लगता है कोई भी कार्यकर्ता क्यों मना करेगा। तो इसमें कोई इस चीज के ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, तो फिर आपको भी, जैसे मैं कह रहा हूँ, बाकी लोग जो दावेदारी कर रहे हैं, तो आपको, मैं समझता हूँ कि आपको पहले आना चाहिए, क्योंकि आप पहले हैं, बाकी लोग को छोड़ देते आप। नहीं, मुझे लगता है हम लोग तो ऑलरेडी हैं। हम चाहते हैं कि हम रुड़की की विधानसभा को जीतें। जीते हैं कैसे? देखिए, चुनाव के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, जिसमें चुनावी समीकरण भी होते हैं। तो चुनावी समीकरण होते हैं, जातीय समीकरण भी होते हैं, जातीय समीकरण भी होते हैं, और आजकल कहीं ना कहीं धार्मिक समीकरण भी देखे जाते हैं। बहुत सारे समीकरणों को देखने के बाद हमें ये तय करना होता है, पार्टी ये तय करती है, शीर्ष नेतृत्व ये तय करता है कि कौन सा चेहरे को हम ले जाकर, जब किस तरह के कैंडिडेट को हम ले। हमारे पास हर तरह के कैंडिडेट हैं, हर कम्युनिटी से कैंडिडेट्स अवेलेबल है, हर तरह के राजनीतिक लोग अवेलेबल हैं। किसी किसी विधानसभा में, देहात विधानसभा में कई बार लोगों को होता है कि थोड़ा सा अलग तरीके का व्यक्ति चाहिए, है ना, और तो वो सब कुछ पार्टी देखती है और उसके बाद निर्णय लेती है पार्टी। ये, लेकिन मैं अगर, चलो आप ये बोल रहे हैं कि हर कम्युनिटी के चेहरे हैं आपके पास, राइट। यहाँ पर जब हम बीजेपी और कांग्रेस की बात करते हैं, तो मैं ये बात साफ तौर पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जनता को कि ऐसा कई बार होता है कि हिंदू और मुस्लिम, ये जब चुनाव आते हैं तो ये शब्द और ज़्यादा तेज़ी से सुनने को मिलते हैं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना होता है कि हिंदुत्व की पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ये कही जाती है कि हाँ, मुस्लिम समर्थक ये पार्टी है, ये कही जाती है। आम आदमी पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है? देखिए, हम ना हिंदुओं की पार्टी है ना मुसलमानों की पार्टी है। हम देश के प्रत्येक आम आदमी की पार्टी है। जो पार्टियां आज तक अपने आप को सेक्युलरिज्म का ढोल पीटती आई हैं, आप उन्हीं से सवाल करिए। आप सेकुलर नहीं है ना, क्योंकि हम सेकुलर हैं, आपके ऊपर भी, लेकिन हम आप नहीं, आम आदमी पार्टी के ऊपर भी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि ये आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समर्थक है, मुस्लिम सपोर्टर है। ऐसा नहीं है। ऐसा हमें देखिए, आप अगर बीजेपी के आईटी सेल के रिपोर्ट्स देखेंगे और उनके काम को देखेंगे, तो वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो मुस्लिम समर्थक पार्टी है। अगर आप कांग्रेस के लोगों की बात सुनेंगे तो वो कहेंगे कि जी ये तो बिल्कुल आरएसएस की वो है, आरएसएस की टीम है, और ये तो बिल्कुल हिंदूवादी पार्टी है। तो ये दोनों पार्टियां जो हैं हमें कभी एक दूसरे की ए टीम और बी टीम बताते रहते हैं, और ये राजनीतिक इनका ये एक नॉर्मल सा वो है कि आरोप लगाए जाते हैं इस तरीके के। लेकिन आप अगर पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी जिस तरह से कार्य कर रही है, अगर आप उसको स्टडी करेंगे और उसको देखेंगे, तो आप देखिए, हमने स्कूल अच्छे करे, क्या किसी कम्युनिटी के लिए करे? हम अस्पतालों में इलाज दे रहे हैं, क्या वहाँ किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का इलाज हो रहा है? हम रोजगार की बात कर रहे हैं, बच्चों को रोजगार, तो वो किसी एक कम्युनिटी के बेनिफिट्स के लिए नहीं है। हम कोई ऐसी बात ही नहीं कर रहे जहाँ पे धर्म आधार हो।
हम ऐसी बात करने के, हम कह रहे हैं कि देश को अगर आगे ले जाना है तो हमें इन चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। हमें एक साथ शिक्षित समाज बनाकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जो मनीष सिसोदिया जी जिस शिक्षा क्रांति को लेकर चल रहे हैं, वही मुझे लगता है इस देश को विश्व गुरु बनाने की ताकत रखता है। नहीं, लेकिन आपने बोला कि राजनीति में चेहरा बदल जाना, राजनीति में पार्टी को बदल देना राजनीतिक व्यक्तियों का काम होता है, और ऐसे कुछ राजनीतिक व्यक्तियों का, लेकिन राजनीति का हिस्सा बन गया, आम हो गया, राजनीति का हिस्सा बन गया है। और आपने बोला बड़े बड़े कांग्रेसी नेता बीजेपी चले जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे समीकरण, बहुत सारे इक्वेशंस की जरूरत पड़ जाती है। आपने बोला कि चुनावी समीकरण अलग होते हैं, धार्मिक समीकरण भी देखे जाते हैं, जातीय समीकरण भी देखे जाते हैं। मैं एक सवाल जातीय समीकरण को लेकर के, धार्मिक समीकरण को लेकर के मैं यहाँ से सवाल आपसे पूछता हूँ कि चूँकि मुस्लिम कम्युनिटी एक संख्या बल है, आप अच्छे से जानते हैं, रुड़की विधानसभा के क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। आप चुनाव लड़ेंगे तो ऐसा कई बार होता है कि जो माइनॉरिटीज़ को मेंटेन किया जाता है, कई बार चाहे इनका वोट इधर चला जाएगा, इनका वोट इधर चला जाएगा। अगर आप लड़ेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेजॉरिटी वोट आपको मिल जाए और माइनॉरिटी वोट भी आपको मिल जाए और आप जीत जाएं? आप लड़ेंगे से मतलब आप आम आदमी पार्टी की बात मैं आम आदमी पार्टी और आपके लड़ने की बात कर रहा हूँ। नहीं, व्यक्तिगत तो मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर सवाल तो कहूंगा, व्यक्तिगत ही है। हाँ, नहीं है, लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है कि समाज के अंदर जिस तरीके की दूरियां बनी हैं, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यदि आपको अपने कार्यालय में किसी को एम्प्लॉय करना हो, किसी को नौकरी देनी हो, तो आप उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटीज़, उसकी क्वालिफिकेशंस, उसकी क्षमताओं को देखेंगे, उस आधार पर नौकरी देना पसंद करेंगे, या उसकी जाति, उसका धर्म देख के पसंद करेंगे? आप क्या व्यक्तिगत रूप से आप क्या चाहेंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि क्वालिटीज देखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हाँ। अगर हम अपने घर में जब किसी को नौकरी देते हैं, अपने ऑफिस में किसी को रखते हैं, अगर हम उसमें ये सब चीज़ें नहीं देखते, जाति और धर्म नहीं देखते, तो मुझे लगता है जब हम किसी को विधायक की नौकरी दे रहे हैं ना अपने यहाँ पे, ये हम नौकरी देते हैं किसी को, मतलब आप भी बनेंगे तो विधायक की नौकरी करेंगे? मैं विधायक की नौकरी करूँगा, मैं सेवक बनूंगा, मैं जनता की नौकरी के लिए। मैं देखिए, आम आदमी पार्टी का प्रत्येक जो प्रत्याशी होगा वो नौकरी मांगने आ रहा है जनता के बीच में, सेवा की, वो उनका मालिक बनने नहीं आ रहा, जो यहाँ पे लोग कहते हैं। मैं इस विषय को लेकर के मैं साफ साफ जनता की बात कर रहा हूँ। अगर यह नौकरी है, अगर आम आदमी पार्टी के लोग विधायक बनने के लिए आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम नौकरी करने नहीं आ रहे, हम सेवा करने आ रहे हैं, सेवक के रूप में आएंगे, तो सैलरी नहीं लेंगे आप? आपके अरविंद केजरीवाल जी सैलरी नहीं ले रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी सैलरी नहीं ले रहे होंगे? बिल्कुल लेंगे, क्यों लेंगे सर? नौकरी सेवा की, नहीं। सेवा की सेवा, देखिए नौकरी है तो नौकरी कीजिए। बिल्कुल, आपका सवाल है, अब मैं उसका जवाब दे देता हूं। हाँ जी। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि जब हम घर में किसी को रखते हैं, उससे काम करवाना चाहते हैं, वो आपकी सेवा करता है, बहुत सारे काम करता है। सेवा क्या है कि अगर मैं किसी से पैसे ले रहा हूँ और उससे एक तनख्वाह ले रहा हूँ, तो मैं ईमानदारी से उसका काम करूँ, ये सेवा है। अगर मैं काम चोरी करूँ, उसने जो चीजें मेरी अमानत में रखी है उसमें चोरी करूं, तो ये अमानत में खयानत है और फिर ये मक्कारी है। मैं सेवा की बात जब कर रहा हूं तो भाई मेरे को भी पेट पालना है। नौकरी है ना, नौकरी है, लेकिन ईमानदारी की नौकरी है, सेवा ना। फिर सेवा नहीं हुई। नहीं, सेवा नहीं हुई, सेवा भी। फिर विधायक जितने भी हैं, जितने विधायक हैं, वो सब नौकरी कर रहे हैं क्योंकि अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए ये धरने पर भी बैठ जाते हैं। सब बैठते हैं। हाँ, सब बैठते हैं ना, मैं सबकी बात कर रहा हूं। हाँ, बिल्कुल, जितने विधायक हैं सब नौकरी करते हैं, नौकरी। आपका ये पॉइंट बिल्कुल जायज है। हाँ। लेकिन सेवा करने की नौकरी है साहब, हमारा काम जनता की सेवा करने की नौकरी है, और उस नौकरी के लिए तनख्वाह मिलना वाजिब है। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप सुनिए, आप इस बात को सोच के देखिए। आप ये चाहते हैं कि एक व्यक्ति आज पेंशन भी मिलेगा, आज जो पेंशन भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगा, आज जो करप्शन है, पेंशन भी मिलेगा, आज जो करप्शन है सर, आप तो करप्शन, मैं सीधा बात कर रहा हूं, इसी का जवाब, मैं इसी का जवाब दे रहा हूं। अगर आपने 5 साल नौकरी की है तो पैसा 5 साल का मिलेगा या 60 साल का मिलेगा? आप ये बताओ। ये सवाल सत्ता में बैठे लोगों से पूछिए। तो आप लोग त्यागिए ना, आप लोग आंदोलन कीजिए। जब आप आंदोलनकारी हैं, जब सत्ता में आएंगे, हम इस व्यवस्था को बदल देंगे। जब आप अरविंद जी कह चुके हैं, सत्ता में नहीं है क्या? अरविंद जी उनकी नहीं है, दिल्ली में है, दिल्ली की सत्ता नहीं। आप दिल्ली की असेंबली में बैठ करके ये बात तो कही जा सकती है कि भैया ऐसा है कि हम लोग बैठ गए, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम क्या करेंगे, हम सैलरी त्यागते हैं, हम पेंशन त्यागते हैं। ये बात तो बोल सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी? ये भी नहीं बोल सकते। ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। बहुत जो
संन्यास ले लेते हैं लोग और सेवा करने के लिए जब जाते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कि आदमी दुनिया को बिल्कुल त्याग देता है। एक युवा नेता सौरभ भारद्वाज जैसा आईटी का जो प्रोफेशनल व्यक्ति है, जिसको लाखों तनख्वाह मिलती थी, उसने वो लाखों की तनख्वाह छोड़कर जनता की सेवा को चुना, तो क्या उसे उसका बेसिक भत्ता नहीं मिलना चाहिए? तो मैं वो अपना घर, और जब वो 5 साल 10 साल जनता की सेवा कर लेगा, उसके बाद क्या आपको लगता है कि वो कहीं नौकरी कर सकता है? आप इसको दोनों तरह से, मतलब मेरा कहना ये है के बाद आदमी अपना टैलेंट खो दे रहा है। नहीं, टैलेंट नहीं खो रहा है, लेकिन जिस तरीके का सामाजिक उसके ऊपर एक्सपोजर होता है, एक विधायक मंत्रियों के ऊपर जिस तरह का एक्सपोजर होता है, उसके बाद उनके लिए बहुत, और लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं करते, कि सब लोग विधायक की तनख्वाह पे और उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। जो लोग अपने, जिनके पास अच्छे व्यवसाय हैं, जिनके पास अच्छा अपना कारोबार है, वो लोग उससे भी अपना काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो राजनीति के अंदर जो उनको भत्ता मिल रहा है, जो अलाउंस मिल रहा है, वो कितना होना चाहिए, कम ज्यादा, ये डिबेट का विषय हो सकता है। एक सांसद, लेकिन मुझे ये लगता है, प्रताप षडंगी एक सांसद, मुझे ये लगता है इसमें कि जो भी जिसको भत्ता मिल रहा है वो जनता के पैसे से मिल रहा है। मेरी ईमानदारी ये कहती है कि अगर आपको जनता ने एक नौकरी दी है, आप पैसे भी ले रहे हैं, उसके बाद ईमानदारी तो रखिए। चलिए, मतलब आपका एक साफ तौर पे ये कहना है कि आप ईमानदारी से काम कीजिए, वही सेवा है। वो सेवा है, वही सेवा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड के शारिक अफरोज जी बात कह रहे हैं कि ईमानदारी से अगर आप काम कर रहे हैं वो सेवा है। सैलरी लेते रहिए और सैलरी के साथ साथ जो पेंशन मिलेगी उसका भी लाभ उठाते रहिए, वो, लेकिन ईमानदारी से उठाइए, उसका गलत उपयोग मत कीजिए। तो वो सेवा है। तो करिए, जो काम है आपका, आपको जिस काम के लिए तनख्वाह दी जा रही है वो काम कीजिए, वो काम करिए। जनता का और क्षेत्र का मालिक ना बनिए, सेवक बनिए। सैलरी नहीं छोड़ेंगे, सैलरी नहीं छोड़ेंगे, तय है कि सैलरी नहीं छोड़ेंगे। सैलरी जरूरी है ना। और उसके लिए जैसे कंपटीशन की तैयारी की जाती है, वैसे ये भी कंपटीशन होता है। एक बार आपस में लड़ना, चुनाव लड़ के जीत जाना, कंपटीशन ही होता है। एक छोटी मोटी कोई कंपटीशन मैं नहीं कह रहा हूँ उसको, IAS-PCS की जैसी कंपटीशन ही होता है ये। अब मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे कि लास्ट में एक ही सवाल, रुड़की विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? ये पार्टी को तय करना है। आपको टिकट नहीं मिल रहा, मतलब ये पार्टी को तय करना है। पार्टी टिकट मतलब आपको देगी नहीं? ये पार्टी को तय करना है। पार्टी को ही तय करना है। मैं कह रहा हूँ आखिर पुराने कार्यकर्ता जो हैं, हाँ, पार्टी मैं नए बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है, तो सब नए वालों को ही टिकट मिलेगा क्या? पुराने वाले जो लोग हैं वो लोग क्या करें? सब नए वालों को टिकट मिलेगा ऐसा नहीं है। हाँ, पार्टी बहुत, पता चला कि आप बीजेपी के किसी उम्मीदवार को, जो बीजेपी के लोग हैं, टिकट नहीं मिला, नाराज हो गए, वापस आ गए, आप उनको टिकट दे देंगे। देखिए, इस तरीके से पार्टी के जो लोग हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी, जैसे मैंने आपसे कहा कि जितेंद्र मलिक जी ज्वाइन करते हैं फिर वो छोड़ भी देते हैं, तो हो सकता है उनको टिकट ना हो रहा हो। नहीं, मैं किसी पे व्यक्तिगत मैं नहीं बोलना चाहता, वो उनके बीच, उनको पता होगा उन्होंने क्यों छोड़ा। आप उनसे मतलब पूछ सकते हैं, उनसे जरूर सवाल की जाएगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि टिकट ना होना ही बड़ी समस्या है ना। अगर पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दे रही आम आदमी पार्टी, कार्यकर्ता बेस कैसे तैयार होगा? पुराना कार्यकर्ता छोड़ेगा। अगर कोई सिर्फ इसलिए आम आदमी पार्टी में आना चाह रहा है कि ये आया है इस महत्वाकांक्षा से कि वो आएगा और विधायक बन जाएगा, आते ही उसको टिकट हो जाएगा, तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोग निराश होंगे। लेकिन अगर कोई सेवा के भाव से आएगा, काम करने के लिए, आप पार्टी की रणनीति, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको समझकर जनता की सेवा के लिए आएगा, तो उसे निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी में हर तरीके का प्लेटफॉर्म मिलता है। केवल एक विधानसभा चुनाव ही सब कुछ नहीं होता राजनीतिक उसमें। और हमारे लिए, जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ पे जड़ से जुड़ के शुरू से लगातार मेहनत करी है, उन लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है। ये रुड़की का जो आसपास की सारी विधानसभाएं हैं, हमारे लिए इससे खूबसूरत चीज़ क्या होगी कि हम यहाँ की सारी विधानसभाएं जिताकर अरविंद जी को एक गुलदस्ते की तरह से भेंट करें। तो हमारी कोशिश तो ये है कि जीतने वाला चुनाव लड़े। पार्टी को तय करना है कि वो किसे रुड़की से चुनाव लड़ाना चाहती है, और जिसको भी पार्टी चुनाव लड़ाना चाहेगी उसको सब लोग मिलकर चुनाव लड़ाएंगे, जिताएंगे। चलिए, ये देखते हैं कि चुनाव भाई पार्टी तय करेगी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछो कि टिकट मिलेगा आपको, अब चुनाव लड़ने वाले हैं, पार्टी तय करेगी। और कांग्रेस वाले से पूछो, पार्टी तय करेगी, पार्टी ने जो डिसीजन लेना है उसके साथ हो जाना है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कसक तो रह जाती है। जब हमने टिकट की दावेदारी की है, मेरी बात नहीं मानी गई, तो दुख तो होगा। और ये दुख कितना होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और आम आदमी पार्टी रुड़की विधानसभा को जीतेगी या सिर्फ वैसे ही जैसे नगर निगम के इलेक्शन में ख्याली पुलाव सही बन चुका था वैसे ही बन जाएगी, ये तो मैं समझता हूँ वक्त बताएगा। और जनता, आप लोग क्या सोचते हैं रुड़की विधानसभा में आम आदमी पार्टी को लेकर के, कि आम आदमी पार्टी का ऐसा कौन सा चेहरा है जिस चेहरे को आप लोग वोट देना चाहेंगे, जिस चेहरे के साथ आप लोग खड़े हैं? और जो नए चेहरे आ रहे हैं, क्या नए चेहरों को टिकट
मिलना चाहिए या पुराने जो कार्यकर्ता है उसको टिकट मिलना चाहिए? इस विषय को लेकर के भी आप क्या सोचते हैं? मुझे ये आप एक चीज कमेंट इसमें सेक्शन में और कमेंट ऐड जरूर करना कर है दीजिए। जी। कि रुड़की में एक पॉजिटिव लीडरशिप का भाव है, हम्म, तो यहाँ पे एक सकारात्मक लीडरशिप का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और उसको देखते हुए तमाम जनता को ये तय करना चाहिए कि वो किस तरीके का अपना सेवक चुनना चाहते हैं। अगर लोग मालिक चुनने पे आते हैं तो फिर देखिए मालिक चुनना आपके हाथ में नहीं होता। और कई बार लोग कहते हैं कि भाई बहुत ताकतवर होना चाहिए, बहुत पैसे वाला होना चाहिए, और फिर उसको बाद में कहते हैं कि जी वहाँ तो मिलना बड़ा मुश्किल है। तो जब हम चुनेंगे ऐसे व्यक्ति को तो फिर मिलना तो मुश्किल होगा। तो समाज के बीच में से निकला हुआ नेता हो, पॉजिटिव राजनीति करने वाला व्यक्ति हो, जो लोगों की समस्या को जानता हो, जो लोगों के बीच में रहकर ये समझ सके कि उनकी क्या परेशानियां हैं। जी, तो पॉजिटिव लीडरशिप की कमी है, यानी वर्तमान समय में जो भी नेता रुड़की विधानसभा में इस वक्त हैं नकारात्मक राजनीति करते हैं। ठीक है, एक सवाल लास्ट में पूछ देता हूं। फिर मैं ये सवाल ये पूछूंगा मैं आपसे कि ये जो वर्तमान विधायक हैं या जो अभी पूर्व मेयर रहे हैं, दोनों लोग के नाम यशपाल राणा जी और प्रदीप बत्रा जी, वर्तमान विधायक और पूर्व मेयर। हो सकता है क्योंकि पार्टी में ऐसा होता है जैसा कि पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ लड़ेंगे, पार्टी हो सकता है टिकट काटे भी, हो सकता है पार्टी यशपाल राणा को टिकट ना दे, हो सकता है पार्टी क्या बोलते हैं प्रदीप बत्रा जी को टिकट ना दे, और ये दोनों लोग में से कोई भी आकर के अगर आपका दरवाज़ा खटखटाता है तो आप उनको टिकट नहीं देंगे। इसके एक बड़े मशहूर कहावत वो याद आती है कि चाची के मूछें होती तो चाचा कहता, ऐसा होता तो ये होता। तो वो जब होता तब देखेंगे। काल्पनिक आप इस बात को कह दीजिए, काल्पनिक आप इस बात को कह दीजिए। अरे जब पॉजिटिव लोग है ही नहीं काल्पनिक तो आप इनको टिकट नहीं देंगे। काल्पनिक अगर पॉजिटिव लोग नहीं है तो आप इनको टिकट नहीं देंगे। काल्पनिक आधारों पर आप आंदोलन कर दीजिएगा ना, आप बोल तो दीजिए काल्पनिक चीजों पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर ऐसा लेकिन मैं देखिए एक चीज और मैं बता देता हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं एक चीज और बता देता हूँ। जिस सिस्टम के अंदर आप काम कर रहे होते हैं, कई बार पॉजिटिव व्यक्ति उस सिस्टम के अंदर पॉजिटिव डिसीजंस नहीं ले पाता है। मतलब अगर हमने प्लेटफॉर्म दिया, मतलब साफ साफ है कि अगर 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 विधायक जी या पूर्व मेयर ज्वाइन करने आते हैं तो ये गलत फैसला होगा आम आदमी पार्टी का। अगर या मगर का तो देखिए मैं अगर मगर पे बेस पे तो इलेक्शन लड़ा जाता है पे मैं अगर ये हुआ तो ये वोट हमारे पास, अगर वो हुआ तो ये मेरा वादा है आपसे और समस्त जनता से आज सामने ये वादा कर रहा हूँ कि जिस दिन अगर कोई ऐसा डिसीजन होगा उस दिन मैं इस पर बहुत खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। ये प्रतिक्रिया क्या कि समर्थन करता हूं मैं, बहुत अच्छा डिसीजन है, ऐसा जिस दिन ये होगा उस दिन मैं बहुत खुलकर पार्टी छोड़ देंगे आप? बिल्कुल ईमानदारी से प्रतिक्रिया दूंगा। पार्टी छोड़ देंगे आप? नहीं, इसमें पार्टी छोड़ने का कैसे सवाल उठता है? क्यों नहीं? अगर आप ऐसे लोगों को जो नकारात्मक हैं, आपके हिसाब से, आपने जो बात कही, आपके हिसाब से अगर वो नकारात्मक है, वो पॉजिटिव लीडरशिप उन लोग के पास नहीं है, अगर उनको टिकट दिया जाता है आपकी पार्टी की तरफ से, तो आप पार्टी से बगावत तो करेंगे ना, पार्टी से लड़ाई तो करेंगे ना, समर्थन तो नहीं देंगे ना। अगर आम आदमी पार्टी से जो हमारा 3 C's का फॉर्मूला है, किसी करप्ट व्यक्ति को, किसी क्रिमिनल व्यक्ति को, मैं तो सीधा दो लोग किसी की बात, अब किसी क्रिमिनल व्यक्ति को अगर टिकट दिया जाएगा, मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं और आप किसी शब्द की बात कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उनका व्यक्तिगत डिसीजन है। आज जिसने आप पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं। नहीं तो आप काल्पनिक पूछ रहे हैं, पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं। काल्पनिक सवालों के जवाब देना उचित नहीं है। ये काल्पनिक है सर। हकीकत में मेरे से आज पूछिए, आप उनसे पूछ के आइए, वो कहते हैं कि जी हम लेना चाहते हैं टिकट, तब आप हमसे पूछिए कि हम देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। ऐसा होगा तो आप बताएंगे ना। हाँ, जब होगा तो आपको पता चलेगा। हो सकता है तो आप बताएंगे ना कि हाँ ये चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं अखिलेश भाई, आप जाके जिनके नाम ले रहे हैं, चलिए आप चुनाव जीतेंगे या चुनाव जीत सकते हैं, आप जिनका नाम, आप चुनाव जीतेंगे या चुनाव जीत सकते हैं, जिनका चुनाव आप लड़ेंगे या चुनाव लड़ सकते हैं, आप जिनका नाम ले रहे हैं आप उनसे पूछिए। अगर वो आम आदमी पार्टी का टिकट लेना चाहते हैं तो तब आप हमारे पास आके ये पूछिएगा कि भाई वो लेना चाहते हैं, हम देंगे या नहीं देंगे। नहीं, अगर वो लोग आते हैं तो आप नहीं देंगे, तब हम बताएंगे। आप नहीं देंगे, जब वो लेना चाहेंगे तब हम तय करेंगे। और ये भ्रम क्यों डाल रहे हैं? आप मना कर दिए साहब, नहीं देंगे। ये तय करना भी मेरा काम नहीं है। चलिए बस यही मैं जानना चाहता हूं, शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो तय करेगा कि क्या डिसीजन। लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व ऐसा डिसीजन लेता है तो इस फैसले के खिलाफ आप रहेंगे? नहीं, मैं पार्टी के तो पॉजिटिव लोग, इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी पॉजिटिव लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, नेगेटिव लोगों को ही एक्सेप्ट करेंगे साहब। अच्छा मतलब ये दोनों आ गए तो कहाँ आ गए अखिलेश भाई? ऐसे देखिए, ये पत्रकारों की ये खासियत होती है कि वो ऐसे सवालों में आपको उलझाते हैं जो काल्पनिक होते हैं,
और काल्पनिक सवालों का जवाब देना, नहीं तो ये निराधार सवाल है। आपके जब निराधार मुख्यमंत्री सवालों आते पे हैं, हम आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री आते हैं, कहते हैं हम 70 के 70 विधानसभाएं जीतने वाले हैं, ये काल्पनिक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं ये है। काल्पनिक नहीं नहीं है है। सर। आप 70 छोड़िए, 60 जीत के दिखा दीजिए। सर, आप। हमने दिल्ली आप में 60 जीत के दिखा दीजिए। दिल्ली में दिल्ली की हमने बात ही 70 नहीं है, में- बात उत्तराखंड की है ना। उत्तराखंड, अच्छा, दिल्ली बात और उत्तराखंड उत्तराखंड में की। फर्क क्यों है सर? क्यों नहीं है भाई, जो वहां मुद्दे पर वहां मैंने आपको थे, पहले ही बोला कि वहां पे अन्ना आंदोलन था, यहाँ पर कोई आंदोलन नहीं है। आप कितने भी आंदोलन और उसका फर्क बता दीजिए। हाँ। ये तो वो वाली बात है जो बीजेपी और कांग्रेस हमारे लिए करती है। हम ये कह रहे हैं कि जो जनता की जरूरतें हैं जी, वो तो यहाँ पे भी वही है और दिल्ली में भी वही थी। चलिए उन्हीं मुद्दों पे दिल्ली में हमें वोट दिया, उन्हीं मुद्दों पर हमें यहाँ वोट देंगे। कल्पनाएं हैं, कौन सी तो हम 70 में से 67 तो आपको जीत के दिखाई देंगे। 67 दिखा देंगे। कौन सी कोरी कल्पनाएं हैं, कौन सी वास्तविक कल्पनाएं हैं, और कल्पनाएं हैं या हकीकत है, ये सब आपको बाद में मालूम चलेगा। फिलहाल जो मैंने कहा आपसे कि आपके मन में जो भी प्रश्न या सुझाव आ रहे हैं वो कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप शारिक अफरोज जी की जो बात है उस बात को लेकर कितना सहमत है, वो क्या लगता है शारिक अफरोज जी को चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, और अगर टिकट पार्टी इनको देती है तो लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? एक सवाल तो यही है, क्योंकि जाहिर सी बोला इन्होंने बोला कि मैं लड़ूंगा। अगर नहीं देती है पार्टी क्या नहीं देती है पार्टी, अगर किसी और को टिकट देती है, खासतौर पे जो वर्तमान विधायक हैं या फिर पूर्व मेयर रहे हैं, उनको अगर टिकट देती है तो क्या करना चाहिए इनको, ये आप बताइएगा। आपसे सवाल ही नहीं पूछता मैं, ये वाला जनता तय करे। ये जनता तय करे कि क्या करना चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारे विषय होंगे। आज राजनीति के गलियारे में हमारे साथ उपस्थित हैं शारिक अफरोज जी। आपके साथ जो चर्चा हुई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने समय दिया। धन्यवाद आपका और न्यू यॉर्क सिटी का, और जिस तरीके से आप लोग द न्यूज़ लगातार नेटवर्क। द न्यूज़ वाला नेटवर्क का जिस तरीके से आप लोग लगातार जनता के बीच में सारे मुद्दे रुड़की के लेकर आते हैं, मुझे लगता है एक बहुत अच्छी ये भी सेवा है जी। और इस सेवा का आप लोगों को भी लाभ मिले और जनता को रुड़की के उनको भी लाभ मिले। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। चलो।